जय श्री सिद्धिविनायक। शिक्षक भर्ती एमपी टेट, रीट या एमपी पुलिस या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल समझने के लिए अपने को इन दो पैटर्नों को ध्यान रखने पर अपनी यह कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाता है। जैसे देखिए, प्रश्न आता है किसी संख्या का 1/4 भाग 25 है तो वह संख्या क्या होगी। कुछ नहीं करना, किसी का भी कोई भाग या हिस्सा या प्रतिशत का मान दिया जाता है तो वो जो हिस्सा आता है उस हिस्से को उस साइड जाके उल्टा कर दीजिए। जैसे यहाँ 1/4 था तो उधर जाएगा 4/1, अतः इसका मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 100। अब इसी प्रकार से प्रश्न की समझने के लिए एक और दिया गया है जो बीच में 480 का 1/5 भाग क्या होगा। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये तो किसी का हिस्सा आता है तो उसको उल्टा कर दीजिए, लेकिन टोटल दे रखा है और उसका हिस्सा लाना है तो कुछ मत कीजिए, सिर्फ उसे इसी पैटर्न में लिख के उसी पैटर्न में लिख के उसको काट दीजिए और काटने के बाद जो आंसर आता है वही उसका आंसर हो जाएगा। अब क्या होता है, किसी का हिस्सा देकर वापस आपसे हिस्सा मांगता है तो अपन समझ जाइए कि कोई हिस्सा आया है तो इधर वाली चीज को उधर बचा के उल्टा कर दीजिए। जैसे 1/4 था, उल्टा करा तो 4/1 हो गया। और हमें जो हिस्सा प्राप्त करना है उसको वापस गुणा में लिख दीजिए, मतलब मल्टीप्लाई में लिख दीजिए और कैंसिल कर दीजिए। 7 के टेबल से इसको कैंसिल करा, 7 के पहाड़ से कैंसिल करा तो 4 आए, 4 × 16। इसी प्रकार के सवाल प्रतिशत में भी रहते हैं। जिस प्रकार भाग वाले हिस्से में रहते हैं उसी प्रकार प्रतिशत वाले में भी रहते हैं। किसी संख्या का प्रतिशत दिया हो या किसी संख्या का भाग दिया गया हो तो उस संख्या के भाग की तरफ उस तरफ भेजकर उल्टा कर सकते हैं, उल्टा करके काट सकते हैं। इसी प्रकार प्रतिशत में भी देखिए आप कि किसी का परसेंटेज 20 दिया है, 20/100 लिखा, इस 20/100 को हमने उधर दिया तो हमारे हो गए हैं 100/20। 0 से 0 कैंसिल कर दिया और 2 से काटा तो 4 आए, 4 का गुणा जब 100 से किया तो 400 हुआ। मतलब किसी भी चीज का हिस्सा आने पर हमेशा उल्टा कर देते हैं। लेकिन इसमें देखिए, किसी संख्या का हिस्सा नहीं दिया है, 20%, किसी संख्या का 20% 100 है तो उसी संख्या का 30% क्या होगा। अब इसको कुछ नहीं करना है, ये 20/100 बनेगी, ये 100 सामने लिखने में आ जाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझने के लिए यहाँ पर लिखता हूँ, आपके पास 100 पहले से थे, उधर 20/100 बन रहे थे तो 100/20 बन जाएंगे। लेकिन 30% वापस कहा तो उस 30% को भी इस प्रकार से सामने लिख दें आप। लिखकर जो कैंसिल होने जैसा हो उसको कैंसिल कर दीजिए। जैसे इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दिया, इस 2 से इस 100 को कैंसिल कर दिया, 50 आया, 50 और 3 बचे, अतः 150 आ गए। इस तरीके से हम किसी भी हिस्से का दिए हुए भाग का अगला हिस्सा भी अगर लाना है तो हम ला सकते हैं, सिर्फ इस भाग को उधर से जाके उल्टा करके और जो भाग दिया उसको वापस गुणा में लिख के ऐसे उसको कर सकते हैं। यह अपने को भाग और प्रतिशत के सवालों को समझ में लेने के लिए सबसे आसान और सरल तरीका है। अतः आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी गणित को हमेशा अच्छी बनाते रहें और इसी पैटर्न के सवाल तैयार करें तो आपको किसी भी परीक्षा के लिए सफलता आसानी से मिल जाएगी। धन्यवाद। जय श्री सिद्धिविनायक।